आपका स्वागत करता हूं CGPSC चैनल में, है ना। हम छत्तीसगढ़ का आपका तैयारी करने के लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ के इतिहास के बहुत सारे आपके टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। अब छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमारा प्राचीन काल के इतिहास में पांडु वंश तक हो गया था, और आगे हम लोग कांकेर के सोमवंश और बाण वंश पे आज चर्चा करते हैं। ठीक है, हमारा पहला वंश मिलेगा आज कांकेर के सोमवंश। इन्होंने 8वीं शताब्दी में शासन किया। इनका शासन क्षेत्र रहेगा, नाम से स्पष्ट है कौन सा जिला, कांकेर जिला। ठीक है, इसके प्रमुख शासक रहेंगे, प्रमुख शासक हमारा शिवगुप्त पहला शासक, ये संस्थापक शासक है। फिर हमारा महाभवगुप्त जन्मेजय। ये जो महाभवगुप्त जन्मेजय था, इन्होंने कुछ उपाधियां धारण की थी, जिसको CGPSC और व्यापक में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महाभवगुप्त जन्मेजय ने उपाधि धारण की थी त्रिकलिंगाधिपति की। किसकी उपाधि धारण की थी भाई? त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। एक और इनकी उपाधि है कैसलेंद्र की। तो ये क्वेश्चन आपका व्यापम में CGPSC में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किस आपका शासक ने किया है, पूछेगा तो महाभवगुप्त जन्मेजय ने आपका किया है। या इसको ऐसे भी पूछा जाता है कि त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किस वंश के लोगों ने किया है। तो किस वंश के लोगों ने किया है? सोमवंश के लोगों ने आपका त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की है, जिनका शासन क्षेत्र हमारा कौन सा है? कांकेर है। क्लियर है भाई बात? महाभवगुप्त जन्मेजय, इसको याद रखना, जिसका जन्म से जय हो रहा है वह कैसा उपाधि धारण करेगा? त्रिकलिंगाधिपति और कैसलेंद्र की। ठीक है, इसके बाद इस वंश का अंतिम राजा है हमारा उद्योग केसरी। कौन सा है? उद्योग केसरी। यह हमारा अंतिम शासक है। कौन से वंश का भाई? कांकेर के सोमवंश का। तो इतना ही फैक्ट है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपको याद इतना रखना है। कांकेर के सोमवंश ने 8वीं शताब्दी में शासन किया छत्तीसगढ़ के इतिहास में, और किस क्षेत्र में शासन किया? कांकेर क्षेत्र में, जिसको प्राचीन काल में हमने कई नामों से जाना गया है। काकरे भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसके पहला राजा हुआ शिवगुप्त, जिसको हम संस्थापक की संज्ञा देते हैं। इसका दूसरा राजा हुआ महाभवगुप्त जन्मेजय, जिन्होंने उपाधि धारण की है किसकी? त्रिकलिंगाधिपति और कैसलेंद्र की। इसके आपका तीसरे और अंतिम राजा होंगे कौन? उद्योग केसरी। यही हमारा आपका कांकेर के सोमवंश का क्या होगा? अंतिम शासक होगा। तो 3 शासकों को याद रखना है, शिवगुप्त, महाभवगुप्त जन्मेजय और उद्योग केसरी। एक और वंश इसी श्रेणी में हम पढ़ लेते हैं, जिन्होंने आगे चल के शासन किया, पाली का बाण वंश। कौन सा वंश भाई? बाण वंश। इन्होंने 9वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ के इतिहास में शासन किया है। ठीक है, और बाण वंश ने किस क्षेत्र में शासन किया? पाली क्षेत्र में। इनका शासन क्षेत्र याद रखना है, शासन क्षेत्र पाली, जो कि कौन से क्षेत्र में आता है भाई? कोरबा क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें आप याद रखना बाण वंश के बारे में। कांकेर के सोमवंश के बाद छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम बाण वंश को पढ़ते हैं। बाण वंश ने 9वीं शताब्दी में शासन किया, और 9वीं शताब्दी में इन्होंने किस क्षेत्र में शासन किया? तो पाली क्षेत्र में शासन किया। और पाली क्षेत्र वर्तमान में आपका किस जिले की श्रेणी में है? कोरबा जिले के क्षेत्र में कि आपका जगह है कौन सा? पाली क्षेत्र। याद रखना है इसको। इसका प्रथम शासक हुआ, प्रथम शासक महामंडलेश्वर
मल्लदेव, है ना। इसको आप याद रखना, पूछेगा डायरेक्ट आपको प्रश्नों में कि बाण वंश जो हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में चला है, इसका पहला राजा कौन हुआ है, तो महामंडलेश्वर मल्लदेव। या इसको कई बहुत सारे बुक्स में सिर्फ मल्लदेव ही लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, मल्लदेव। यही हमारा संस्थापक है आपका कौन से वंश का, पाली के बाण वंश का, ठीक है। इसका अन्य राजा मिलेगा हमें जयमेव, जिसको विक्रमादित्य भी कहा गया है, ठीक है। तो इसके दूसरे राजा मिलेंगे हमें कौन, जयमेव, जिसको विक्रमादित्य की संज्ञा दी गई है। इसके बारे से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि जयमेव ने एक प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किया, एक मंदिर का निर्माण किया, जिस मंदिर को आज जानते हैं हम लोग पाली के शिव मंदिर के नाम से, ठीक है। पाली के शिव मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है, ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो पाली के शिव मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है भाई, जयमेव है, जिन्हें हमने किस नाम से जाना गया है, विक्रमादित्य नाम से भी जाना गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका बाण वंश ने 9वीं शताब्दी में कोरबा के पाली क्षेत्र में शासन किया, जिसमें दो प्रमुख शासक मिलते हैं, महामंडलेश्वर मल्लदेव इस वंश का संस्थापक है, और जयमेव इस वंश का आपका एक शक्तिशाली और अच्छा राजा है। विक्रम, इसको विक्रमादित्य की भी संज्ञा दी गई है। इन्होंने पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया है। पाली का शिव मंदिर किस शताब्दी में बना है पूछेगा तो 9वीं शताब्दी में बना है। और ये पाली के शिव मंदिर का आगे चढ़ के जीर्णोद्धार कौन करेंगे जी, आपके जाजल देव करेंगे, जाजल देव प्रथम, जो कि कलचुरी कालीन एक राजा थे। तो इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ के प्राचीन काल के इतिहास में कांकेर के सोमवंश और बाण वंश के बाद आपका प्राचीन काल का इतिहास यहीं पे समाप्त होता है। इसमें याद यह रखना है, ये जो जयमेव है या पाली के जो बाण वंश है, इनकी लड़ाई हुई है शंकरगढ़ मुक्ततुंग से। किससे हुई है, शंकरगढ़ मुक्ततुंग से आपका लड़ाई हुई है, जो कि एक कलचुरी राजा थे। कैसे शासक थे, कलचुरी शासक थे आपका शंकरगढ़ मुक्ततुंग। इनकी लड़ाई हुई है आपका कोरबा के पाली क्षेत्र में जो वंश है, बाण वंश से, और शंकरगढ़ मुक्ततुंग ने आपका हरा दिया था किसको, जयमेव को, और इसके अन्य वंश के आपका लोगों को आपका, और शंकरगढ़ मुक्ततुंग आपका जीत गया था आपका कौन सा क्षेत्र को, पाली क्षेत्र को। और शंकरगढ़ मुक्ततुंग के बाद आपका कोकल्य जो प्रथम, कोकल्य द्वितीय होता है, कोकल्य द्वितीय, इसके शासनकाल में, कोकल्य द्वितीय के शासनकाल में जो त्रिपुरी के कलचुरी थे, त्रिपुरी में जो मूल कलचुरी थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ में आपका शासन करने के लिए या प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति को भेजा, जिसका नाम हम जानते हैं किसके नाम से, कलिंग राज के नाम से। और कलिंग राज ने आपका पाली क्षेत्र, तुमान क्षेत्र, कोरबा क्षेत्र में इन्होंने शासन स्टार्ट किया, और कलिंग राज ने मौके का फायदा देखकर त्रिपुरियों की अधीनता स्वीकार कर दी और छत्तीसगढ़ में एक स्वतंत्र रूप से कलचुरी वंश की स्थापना करते हैं। इस कारण हम कलचुरी वंश का आपका छत्तीसगढ़ में संस्थापक मानते हैं किसको, कलिंग राज को, ठीक है। तो इस इतिहास क्रम को आप याद रखना है। आपका शंकरगढ़ मुक्ततुंग ने पाली के वंशों को परास्त किया था, और कोकल्य द्वितीय के शासनकाल में आया आपका कलिंग राज इस क्षेत्र में आपका, और इन्होंने मौका का फायदा उठाकर अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया और छत्तीसगढ़ में रहकर शासन किया है। कौन से वंश की स्थापना किया, कलिंग राज ने तो कलचुरी वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। इस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ का प्राचीन काल का इतिहास समाप्त होता है। इसके बाद हम प्रवेश करते हैं किसमें, छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, अब हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में प्रवेश करते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है कौन सा वंश, कलचुरी वंश। हम जानते हैं कि कलचुरी वंश के छत्तीसगढ़ के इतिहास में दो शाखाएं थी। एक तो इसकी शाखा थी मूल शाखा, रतनपुर शाखा, और एक शाखा थी क्या, रायपुर शाखा।
ठीक है। तो दो शाखाओं में इन्होंने शासन किया है छत्तीसगढ़ के इतिहास में। कलचुरी वंश ने एक रतनपुर शाखा में किया है और एक किसमें किया है, रायपुर शाखा में। कलचुरी वंश हमारे छत्तीसगढ़ में 1000 ईस्वी से आपका 1750 ईस्वी तक शासन किया। कब से कब भाई, 1000 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक शासन किया है इन्होंने। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास में, आपका छत्तीसगढ़ के इतिहास में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश है हमारा, कौन सा वंश, कलचुरी वंश। इस क्वेश्चन पहले भी पटवारी जो प्रश्न हुआ था आपका पिछले साल, उसमें आपका पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले राजवंश का क्या नाम है, तो याद रखना है हमें कौन सा वंश है, कलचुरी वंश है। ठीक है। इसकी दो शाखाएं थी, एक रतनपुर शाखा और एक क्या शाखा, रायपुर शाखा। थोड़ा हम कलचुरी वंश के छत्तीसगढ़ में इतिहास को जानने से पहले इसका भारतीय इतिहास में क्या विवरण रहा उसको देखते हैं। भारतीय इतिहास में विवरण, ठीक है। तो भारतीय इतिहास में इसका विवरण देखिए। भारतीय इतिहास में इस वंश की स्थापना किया था कृष्णराज प्रथम ने। किसने किया था, कृष्णराज ने। आपका प्रथम में लिखेंगे फिर भी चलेगा। कृष्णराज नाम के व्यक्ति ने भारतीय इतिहास में आपका किस वंश की स्थापना की है, कलचुरी वंश की स्थापना की है। आपका इन्होंने महिष्मती, जिसको महेशपुर भी कहा गया है, महेशपुर क्षेत्र में 500 ईस्वी से 575 ईस्वी के बीच आपका शासन किया। आपका किसने, कृष्णराज ने। और ये महिष्मती, महेशपुर वर्तमान मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में इस वंश की स्थापना किया गया था, किसके द्वारा, कृष्णराज के द्वारा। तो इसी कारण कृष्णराज को इस वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, आदि पुरुष की संज्ञा दी गई है किसे, कृष्णराज को। तो ये याद रखना है। छत्तीसगढ़ के कलचुरी इतिहास को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास में इसका क्या आपका इतिहास रहा है। कलचुरी वंश की स्थापना आपका किया गया था कृष्णराज प्रथम के द्वारा। किस क्षेत्र में, महिष्मती, महेशपुर क्षेत्र में, जो कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। इन्होंने 500 से 575 ईस्वी में शासन किया है इस क्षेत्र में। और इन्होंने इस वंश की क्या की है, स्थापना की है। इस कारण कृष्णराज को हम इस वंश का क्या कहते हैं, आदि पुरुष कहते हैं। इस वंश के अन्य कई व्यक्ति मिलते हैं हमें। शंकरगढ़ प्रथम, कोकल प्रथम, फिर है वामन राजदेव। ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न आता है आपका कि त्रिपुरी में राजधानी स्थापना करके शासन किसने किया, तो वामन राजदेव ने। इन्होंने त्रिपुरी में राजधानी रखी, त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया। और त्रिपुरी में इन्होंने कलचुरी वंश की क्या की है, स्थापना की है। ये जो त्रिपुरी है ना, यह तेवर गांव, यह भी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। तो इसी क्षेत्र में आपका त्रिपुरी क्षेत्र में, तेवर गांव मध्य प्रदेश, जबलपुर क्षेत्र में इस वंश का आपका स्थापना किए थे कौन, वामन राजदेव। यदि पूछेगा मूल पुरुष, मूल स्थापक कौन है, तो कृष्णराज है। लेकिन त्रिपुरी में आपका कलचुरियों की स्थापना किसने किया पूछेगा, तो वामन राजदेव ने किया। इनके बाद यह वंश और आगे बढ़ा। शंकरगढ़ मुग्धतुम, जिसको शंकरगढ़ द्वितीय की संज्ञा भी दी जाती है। अभी हम लोगों ने देखा कि शंकरगढ़ मुग्धतुम ने किस क्षेत्र में आक्रमण करके आपका जीता था, पाली क्षेत्र को विजय प्राप्त की थी आपका किस व्यक्ति ने, शंकरगढ़ मुग्धतुम ने। पाली के आपका शासक, उस समय बाढ़ वंश का शासन चल रहा था। बाढ़ वंश को आपका जीता था आपका किसने, शंकरगढ़ मुग्धतुम ने। इसके बाद यह वंश और आगे बढ़ता है
कोकल्य द्वितीय आता है, कोकल्य द्वितीय। कोकल्य द्वितीय के शासनकाल में यह दो शाखाओं में बढ़ जाता है। एक तो आपका दक्षिण कौशल शाखा, दक्षिण कौशल शाखा, और एक शाखा हमारी होगी कौन सी शाखा, त्रिपुरी शाखा। तो दो शाखाओं में ये बढ़ गए आपके किसके शासनकाल में, कोकल्य द्वितीय के शासनकाल में। एक तो दक्षिण कौशल शाखा और एक कौन सी शाखा, त्रिपुरी शाखा। दक्षिण कौशल शाखा में मैंने बताया हूं आपको कि कोकल्य द्वितीय के शासनकाल में त्रिपुरी से एक व्यक्ति को भेजा जाता है दक्षिण कौशल क्षेत्र, जिसका नाम था क्या, कलिंगराज। और कलिंगराज ने त्रिपुरी से आपका आए थे, लेकिन कलिंगराज ने मौके का आपका फायदा देखकर इन्होंने आपका अपने आप को दक्षिण कौशल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इसी कारण कलिंगराज को हम आपका छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का क्या कहते हैं, संस्थापक कहते हैं। देखिए 3 तरह से प्रश्न बन गया। कलचुरी वंश की संस्थापक कौन, कृष्णराज प्रथम। त्रिपुरी में कलचुरी वंश के संस्थापक कौन, वामन राजदेव। और छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक कौन, तो कलिंगराज। क्लियर है ये बातें, ठीक है। इसके बाद कुछ और बेसिक चीजें देखते हैं जो कि कलचुरी वंश में मोस्टली आईएमपी है। कलचुरी वंश की कुल देवी क्या थी, तो कलचुरी वंश की कुल देवी का नाम गजलक्ष्मी था। क्या था भाई, गजलक्ष्मी था। ये गजलक्ष्मी की पूजा करते थे, अर्थात हाथियों की ये पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, हाथियों की। इसका एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कलचुरियों की कुल देवी का क्या आपका नाम है, तो गजलक्ष्मी है। कलचुरी किस मत को मानने वाले थे, मतानुयायी। तो याद रखना है किस भगवान की उपासना करते थे, तो ये शैव धर्म को मानने वाले थे। किस धर्म को, शैव धर्म को मानने वाले थे। और इनके सिक्कों पर ओम नमः शिवाय, इनके सिक्कों पर कई जगह पर ओम नमः शिवाय अंकित मिला है। इससे हमें पता चलता है कि ये किस मत को मानने वाले थे, शैव मत को मानने वाले थे, शिव की उपासना करते थे। कलचुरी अपने आप को कहलाना पसंद करते थे, कहलाना पसंद करते थे। तो ऐसा प्रश्न आ गया कि कलचुरी अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते थे, तो ये अपने आप को सहस्त्रार्जुन कहलाना पसंद करते थे। क्या कहलाना पसंद करते थे भाई, सहस्त्रार्जुन कहलाना पसंद करते थे। अपने अपने आप का नाम तो सबका रहता है, लेकिन आपका जिसमें ज़्यादा अच्छा लगे ऐसा कोई ना कोई नाम सबका रहता है ना। तो कलचुरी जो वंश चला है, ये अपने आप को सहस्त्रार्जुन कहलाने में गर्व को महसूस करते थे, अच्छा लगता था इनको, ये कहलाना पसंद करते थे क्या, सहस्त्रार्जुन। और कलचुरियों की भाषा क्या थी पूछेगा, तो कलचुरियों की भाषा आपका थी संस्कृत। क्या थी भाई, संस्कृत थी कलचुरियों की भाषा। संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे कौन से वंश के लोग, कलचुरी वंश के लोग। इसके बाद और आपको पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है, तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक हैं हमारे कौन, कलिंगराज। कौन है भाई, कलिंगराज है, जो कि जिन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ में 1000 ईस्वी में आपका किस वंश की स्थापना की है, कलचुरी वंश की स्थापना की है। ठीक है। और इसमें अगर बहुत सारे फैक्ट बनते हैं और आपको पूछा जाए कि कलचुरी वंश के आदि पुरुष का क्या नाम है, तो कलचुरी वंश के आदि पुरुष का नाम हम लोग जानते हैं, क्या नाम है भाई, कृष्णराज है। क्या नाम है, कृष्णराज। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रख लेना। कलचुरियों की कुल देवी क्या है, गजलक्ष्मी, हाथियों की पूजा करते थे। ये किस मत को मानने वाले थे, तो शैव मत को मानने वाले थे, क्योंकि इनके सिक्कों में आपको ओम नमः शिवाय अंकित मिला है। ये कहलाना पसंद करते थे क्या, सहस्त्रार्जुन।
ये किस भाषा का इस्तेमाल करते थे? तो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक का क्या नाम है? तो कलिंगराज नाम है। और कलचुरी वंश के आदि पुरुष का क्या नाम है? तो कृष्णराज नाम मिलता है हमें। कौन से वंश का? कलचुरी वंश का। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ये हमारा कलचुरी वंश का एक आपका प्रारूप हुआ कि कैसे कैसे इन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ में आके शासन किया है, क्या कहलाना पसंद करते हैं, किस देवी की उपासना करते हैं, क्या आपका इनके आदि पुरुष का क्या नाम है। इसके बाद देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी राजवंश है, कलचुरी वंश, उन्होंने दो आपका शाखाओं में शासन किया है। एक तो हमारा आपका रतनपुर शाखा और एक क्या है भाई? रायपुर शाखा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रतनपुर शाखा में किन किन कलचुरी वंश के लोगों ने शासन किया और रायपुर क्षेत्र में किन किन कलचुरी वंश के आपका शासकों ने शासक किया। नाम को देखते हैं, है ना। रतनपुर में कलचुरी वंश के संस्थापक माने गए किसको? कलिंगराज। एक चीज और याद रखना है, ये जो रायपुर शाखा है, इस शाखा को लहुरी शाखा नाम दिया गया है। क्या शाखा नाम दिया गया है? लहुरी शाखा के नाम दिया गया है। और कई बुक्स में आपका अपवाद स्वरूप यह भी रहता है कि आपका पूरे छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की किस शाखा ने शासन किया, तो लहुरी शाखा ले लिया जाता है। ठीक है, तो इसको आप ऑप्शन के थ्रू देख लेना कि रायपुर शाखा को पूछा है कि पूरे कलचुरी वंश को पूछा है। रतनपुर शाखा में हमारे शासकों का नाम है कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव जाजलदेव द्वितीय, फिर हमारा जगपाल देव, इसको जगदेव लिखा जाता है, जगदेव, फिर रत्नदेव तृतीय और फिर हमारा प्रतापराज। ये सभी आपका लोगों ने शासन किया है। कहाँ पे? रतनपुर शाखा में कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम, फिर सब इनका आपका दूसरा, रत्नदेव दूसरा, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय, फिर जगदेव, रत्नदेव तृतीय और प्रतापराज। इसके बाद इस वंश में और कुछ राजा होते हैं हमारे। इस वंश में अन्य राजा मिलेंगे हमें प्रतापराज के बाद बहारेंद्र शाह, कल्याण सिंह, तखत सिंह, इसी कल्याण सिंह के बाद एक और उदय सिंह नाम के राजा भी हुए हैं, उदय सिंह, फिर है राज सिंह, सरदार सिंह, रघुनाथ सिंह, और अंतिम राजा हुआ इस शाखा का मोहन सिंह। ठीक है, तो इन सभी शासकों के बारे में हम एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। पहले आप नाम को याद कर लीजिए कि रतनपुर शाखा में किस किस व्यक्ति ने आपका शासन किया। रतनपुर शाखा के पहले आपका शासक, संस्थापक शासक है कौन? कलिंगराज। रतनपुर शाखा के अंतिम राजा है कौन? मोहन सिंह। हम देखेंगे कि रघुनाथ सिंह के शासनकाल में 1741 में आपका भास्कर पंथ का आक्रमण हो जाएगा और मराठों के हाथ हारे जाएंगे। तो इन सभी राजाओं का आपका क्रम याद रख लेना है। कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय, जगपाल देव, रत्नदेव तृतीय, प्रतापमल,
फिर हमारे बहारेंद्र शाह, कल्याण शाह, उदय सिंह, तखत सिंह, राज सिंह, सरदार सिंह, रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह। इन सभी ने शासन किया है आपका रतनपुर शाखा में 1000 ईस्वी से लेकर 1758 ईस्वी तक। ठीक है, 1000 ईस्वी से 1758 ईस्वी तक शासन किया है, जिसमें हमारे पहले राजा है कलिंग राज और हमारे अंतिम राजा है मोहन सिंह। इसी तरह से रायपुर शाखा भी इनका एक रहा है। रायपुर शाखा के इसके प्रमुख राजा रहे हैं केशव देव, रामचंद्र देव, इन्होंने रायपुर शहर का निर्माण किया। ब्रह्मदेव, फिर है आपका अमर सिंह, और अमर सिंह ये अंतिम राजा था, इसी के शासनकाल में नाम हो गया था। एक और राजा मिलता है शिवराज सिंह। ठीक है, तो इन राजाओं को भी आप याद रख लीजिए, केशव देव, रामचंद्र देव, ब्रह्मदेव, अमर सिंह और शिवराज सिंह, ये सभी ने शासन किया है किस शाखा में? रायपुर शाखा में। आज इतना ही देखते हैं हम कलचुरी वंश का आपका डायग्राम दे चुके हैं। डायग्राम को आप बढ़िया से पढ़िए। कल हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देंगे, है ना। इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आपका जो तैयारी है उसमें सहायता करने का जो मेरा मन है वह और ज़्यादा अच्छे रूप से मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूं और आपके सिलेक्शन में सहायता कर सकूं। बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।